और हमने इससे पहले वाली क्लास में डिजाइन वाला ऑप्शन पूरा पढ़ लिया था। आज हमें लेआउट वाला ऑप्शन पढ़ना है। और जब भी हम लेआउट की बात करेंगे, लेआउट का मतलब है कि पेज में जितना भी मार्जिन करना होता है, पेज का जो भी सेटअप करना होता है, साइज की बात करें हम या फिर अलग अलग टाइप्स की बात करें, उसको लैंडस्केप में रखना है पेज को या पोर्ट्रेट में रखना है, तो इस कंडीशन में हम लेआउट वाले ऑप्शन में जाएंगे। मतलब यहाँ पर पेज में जितने भी करेक्शन होते हैं, जितने साइज से रिलेटेड हो गया, रूलर से रिलेटेड हो गया, वो सारा सारा आपको लेआउट पर जाकर मिल जाएगा। फर्स्ट नंबर पे मार्जिन वाला ऑप्शन। मार्जिन का मतलब ये होता है कि आपके पास एक रेंडम पैराग्राफ है, ठीक है। अभी हम रेंडम पैराग्राफ लिख लेते हैं और 50 पैराग्राफ मैंने ले लिए हैं। और जब हम मार्जिन को यहाँ पर कम करेंगे तो इसके आइट साइड की जो बाउंड्री है उसको हम कम और ज्यादा कर सकते हैं। अभी इसमें नॉर्मल वाला ऑप्शन है, यदि आप नैरो वाले ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो देखो जगह कम हो गई है ना। जब जगह आपके पास लेफ्ट बॉर्डर की जगह कम हो गई तो फिर इसमें हम ज्यादा कंटेंट, ज्यादा चीजें लिख सकते हैं। पहली बात तो ये, ठीक है। सेकंड नंबर पर जाना, नैरो वाला ऑप्शन नहीं रखना तो आप मॉडरेट वाला ऑप्शन रख सकते हो। इसमें क्या होगा, इसमें टॉप और बॉटम पर कम जगह छूटेगी और लेफ्ट राइट पर, सॉरी, टॉप बॉटम पर ज्यादा जगह छूटेगी और लेफ्ट राइट पर कम जगह छूटेगी। और यदि हमको ऐसा साइज लगाना है, जैसे मान लो 0.5 सेंटीमीटर का लेफ्ट राइट टॉप बॉटम पर जगह को कम करना है या फिर इतनी जगह ही बचना चाहिए, इस कंडीशन में हम जाएंगे कस्टम वाले ऑप्शन पर। आपके पास यहाँ पर दिया हुआ है टॉप पर आपको कितनी जगह छोड़ना, आप उस पर क्लिक करना, उतना नंबर लिख देना, 0.5 लिख लेते हैं अभी फिलहाल में अपन, है ना। फिर यहाँ पर हमने क्लिक करें, यहाँ पर भी 0.5, 0.5 या 0.5 एक ही बात है, ठीक है। 0.5 अगेन यहाँ पर 0.5, और जैसे ही आप ओके करोगे और आपको दिखाई देगा कि हमने बहुत जगह कम कर दी। इससे ज्यादा हम जगह नहीं कम करेंगे। कंट्रोल आप पी करना एक बार और देखना कि आपके टेक्स्ट कैसे दिख रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। तो ये अच्छा लग रहा है क्या? नहीं लग रहा है ना, क्योंकि बहुत हमने ना उसको बहुत कंजेस्टेंट बना दिया, यानी कि बहुत जगह बहुत ज्यादा कम कर दी, तो वो ठीक ठाक नहीं लग रहा हमको। या तो नॉर्मल वाले ऑप्शन पे रखना या फिर नैरो वाले ऑप्शन पे भी रखोगे तो भी आपका काम हो जाएगा। क्लियर? इसी के बाद में ओरिएंटेशन पे जाओगे तो यदि सीधा पेज दिख रहा है यानी कि उसको पोर्ट्रेट बोलते हैं, पेज को आप आड़ा कर दो तो उसको बोलते हैं लैंडस्केप, तो लैंडस्केप भी आप कर सकते हो। इसी के जस्ट आगे आप आएगा ऑप्शन साइज का। तो हम जो भी फोटोकॉपी वगैरह करवाते हैं उसका साइज होता है A4, ठीक है। और A4 से बड़ा जो साइज होता है उसको A3 बोलते हैं, ठीक है। और A4 से छोटे साइज को बोलते हैं A5। मतलब नंबर बढ़ते जाएगा तो साइज कम होते जाएगा, हमको ये बात ध्यान रखना है। जैसे आप यहाँ पर आओगे, है ना, यदि आप यहाँ पर आए A5 पर तो इसका देखो, इसका साइज देख लो आप, 14.8 सेंटीमीटर इसकी विड्थ है और हाइट इसकी 21 सेंटीमीटर है। वही A4 पे आप जाओगे तो A4 में जो उसका विड्थ है वो कितना है, 21 सेंटीमीटर, और जो हाइट है उसका लगभग 30 सेंटीमीटर के समथिंग है। समझ गए? तो यानी कि जितना नंबर बढ़ते जाएगा उतना पेज का साइज कम होते जाएगा। और जो A4 होता है और जो लेटर साइज होता है वो लगभग बराबर होता है, कुछ सेंटीमीटर का इसमें अंतर आता है बस, ठीक है। तो हम जनरली जब भी कुछ भी रेज्यूमे वगैरह बनाए तो हमको एक बात का हमेशा ध्यान रखना है कि साइज वाले ऑप्शन पर सेलेक्ट करें और बातें नहीं करें, और इसके बाद हम साइज वाले ऑप्शन पर जाकर A4 पर क्लिक करेंगे। A4 पे ही हमको बनाना है, ठीक है। आगे जाएंगे तो यहाँ पर कॉलम वाला ऑप्शन आ गया। देखो कॉलम कब लेंगे हम, जब हमको पेज में पैराग्राफ वाइज उनको अलग अलग डिवाइड करना हो, प्लस उस पेज का पार्टीशन करना हो। जब पेज का पार्टीशन करना होगा उस कंडीशन में आप यहाँ पर ये 2 कॉलम या 3 कॉलम या जैसा भी आपको ठीक लग रहा है वो लेना है। जैसे मान लो मैंने 2 कॉलम पर क्लिक करा, भी एग्जांपल समझो आप, ये 2 कॉलम पे क्लिक करा, और जब हम 2 कॉलम पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर एक तो पार्टीशन ये हो गया और सेकेंड वाला पार्टीशन ये हो गया। समझ गए? ऐसे यदि आप 3 वाले ऑप्शन पर क्लिक करते तो 3 कॉलम हो जाते, और यदि आपको 3 से ज्यादा कॉलम करना तो आप मोर कॉलम पर जाना और कॉलम के नंबर जो भी आपको लिखना है, जैसे 5 कॉलम चाहिए तो 5 लिखो, ओके करो, ये 5 कॉलम आ गए, ठीक है, इस टाइप से। अच्छा, जैसे मान लो कि यहाँ पर जो भी ये देन के बाद में यहाँ पर जो सेव लिखा हुआ है, मतलब इसके बाद में अब यहाँ जगह नहीं थी तो फिर यहाँ से स्टार्ट हुआ। बात समझ गए? इसको ऐसा नहीं पढ़ना कि इसको पढ़ लिया फिर इसके बाद ये सेव आ गया, नहीं, ये यहाँ के बाद में नीचे से स्टार्ट हो रहा है। आप समझ रहे हो ना? इतना पूरा एक अलग पार्टीशन हो गया, फिर ये अलग, फिर अलग, और ऐसा ही चलते जाएगा। यदि आपको लेफ्ट साइड पर कम जगह रखना, राइट साइड पर ज्यादा जगह रखना, तो आप लेफ्ट वाले पर क्लिक करना, ऐसा कर सकते हो। और यदि आपको राइट पर कम जगह और लेफ्ट पर ज्यादा रखना तो आप यहाँ पर ऐसा कर सकते हो, ठीक है। दोनों हमारे पास ऑप्शन दिए हुए हैं, सारी चीजें दी हुई है, हमको जैसा जैसा लगेगा हम वैसे पर क्लिक कर देंगे। इसी के बाद में पेज ब्रेक वाला ऑप्शन आता है। यदि आपका कर्सर यहाँ पर है, आप पेज वाले ऑप्शन पर जाकर पेज ब्रेक पर क्लिक कर रहे हो, इसका मतलब ये है कि इसके नीचे जो भी कंटेंट था
वो जस्ट सेकेंड वाले पेज पर शिफ्ट हो गया है। मतलब हमको हम जब कुछ भी बनाए और बाई चांस भूल जाए कुछ पैराग्राफ लिखना या इमेज वगैरह लगाना, फिर हमको बाद में याद आ रहा है कि हमको यहाँ पर कुछ लगाना था और हमने ऑलरेडी लिख चुके हैं, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, वहां पर कर्सर रखना और उस पर क्लिक करना ब्रेक वाले ऑप्शन पर, तो वो सेकेंड वाले पेज पर शिफ्ट हो जाएगा। और जब सेकेंड वाले पेज पर शिफ्ट हो जाएगा तो हम आसानी से यहाँ पर कुछ भी लिख सकते हैं, कोई खास बात नहीं उसमें। इसी के बाद में लाइन नंबर पर जाओगे आप, तो लाइन नंबर का मतलब ये होता है कि आप इसमें लाइन नंबर दे सकते हो। जैसे कंटिन्यूअस पर क्लिक करोगे तो देखो 1 2 3 4 5, और मतलब हमको यहाँ पर किसी भी प्रकार का नंबर लिखने की जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिकली पूरे पूरे नंबर हमारे पास लिखे हुए आ गए। ये आपको यहाँ पर नंबर नहीं दिख रहा है, इसका कारण ये है कि इसमें जगह कम है, ठीक है। अभी आप जगह बढ़ाओगे ऑटोमेटिकली आपको नंबर दिख जाएगा। ऐसा हो रहा है, हो रहा है। अरे लाइन तो गायब ही कर दी अपन। क्या हो रहा है? स्पेस नहीं दिया था ना, ठीक है। यहाँ से स्पेस दे देना आप लोग, है ना, मैं कॉलम बढ़ा रहा था, स्पेस दे देना, क्योंकि वहां पर स्पेस कम था तो वो नंबर प्रॉपर नहीं दिख पा रहा था, और आप देखोगे कि आप पूरा के पूरा नंबर दिख रहा है। मतलब देखो इसमें एक चीज तो अच्छी हो गई, और वो अच्छी ये हो गई कि हम लोगों को यदि वो नंबर लिखना होता ना लाइन में, तो हमको वो नंबर लिखने की जरूरत नहीं है, हम डायरेक्ट जाएंगे यहाँ पर लाइन नंबर पर और उस पर कंटिन्यूस वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। उससे फायदा ही हो जाएगा, वो लाइन के नंबर हमको अलग से नहीं लिखना पड़ेगा। जैसे बुलेट वगैरह हम लेते हैं, उस पर नंबर लिखते हैं ना, वो हमको लिखने की जरूरत नहीं होगी। इसके बाद में हाइपरनेशन वाला ऑप्शन अभी फिलहाल में तो काम का नहीं है ना, वो जब काम का होगा तब अभी आगे देखेंगे। इंडेंट और स्पेस वाला ऑप्शन है, स्पेसिंग वाला ऑप्शन, मतलब और ये मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ आपको। इंडेंट वाला ऑप्शन तो वैसे भी, जैसे इसको हमने सेलेक्ट करा और यहाँ पर देखो हम लेफ्ट पर क्लिक कर रहे हैं, तो क्या हो रहा है, जो भी हमारा पैराग्राफ सेलेक्ट है वो कहाँ जा रहा है, राइट साइड पर। और यही काम हम कंट्रोल एम से कर सकते हैं, याद आया आपको, कंट्रोल प्लस एम, जितनी बार आप कंट्रोल एम करोगे उतनी बार इंक्रीज इंडेंट हो रहा है, और कंट्रोल जेड करोगे तो डिक्रीज इंडेंट होगा, ठीक है, ये ध्यान रखना। स्पेस का मतलब ये कि पैराग्राफ यदि बिफोर पे क्लिक करोगे तो पैराग्राफ के पहले स्पेस आ जाएगा, और आफ्टर पे क्लिक करोगे तो पैराग्राफ के बाद वाला कंटेंट में स्पेस आ जाएगा। आप ऐसा भी कर सकते हो, जैसे ही आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है। फिर इसके बाद में जैसे यहाँ पर एक पोजीशन वाला ऑप्शन दिख रहा है, तो इसके लिए हमको एक शेप लेना पड़ेगा, जैसे हमने अभी ये शेप लिया। फिर यहाँ पर आपको ये पोजीशन वाला ऑप्शन पर आप जाओगे तो यहाँ पर दिखाई दे रहा है। यदि मैं इसको लेफ्ट साइड पर करूँगा तो लेफ्ट साइड पर सिंपल सी बात हो जाएगा, मिडल में आ जाएगा, और ये राइट साइड पर ऐसा कैसे ही फिर इधर सेंटर में चले जाएगा, फिर वही सेम कंडीशन। तो ऐसा भी आप कर सकते हो, या फिर आप इसको डायरेक्ट इधर और इधर मूव कर सकते हो, है ना। तो ये तो हम ऑलरेडी देख चुके हैं, तो इसके बारे में ज़्यादा बात हम नहीं करेंगे। और ये बिंग टू फ्रंट जो लिखा है और सेंड बैकवर्ड लिखा है ना, इसका सिस्टम ऐसा है कि कंट्रोल जेड करो, कंट्रोल डी करो, कंट्रोल डी से डुप्लीकेट कर लेते, अभी 2-3 बना लेते, ठीक है। आप लोगों को मैं इधर से ऐसा समझा देता हूँ तो समझ में आ जाएगा अच्छे से। पहले इसमें कोई से कलर अलग अलग कर लेने दो। देखो अभी तीनों आपको ये प्रॉपर दिख रहा ना। अभी सबसे पीछे कौन सा वो है, क्या बोलते इसको, शेप कौन, सबसे पीछे कौन सा शेप है आप बताओ, ब्लैक वाला। यदि मुझे ब्लैक वाले को ऊपर लेके आना हो तो मैं उस कंडीशन में क्या करूंगा, देखो यहाँ पर भी ऑप्शन मिल रहा है ऑलरेडी, ब्रिंग टू फॉरवर्ड और सेंड टू बैकवर्ड। आप यहाँ पर क्लिक करोगे तो ऊपर आ जाएगा एक बार, और फिर अगेन क्लिक करोगे तो ये आ जाएगा ऊपर, ठीक है। सेंड टू बैकवर्ड इस पर क्लिक करोगे तो एक लेयर पीछे चले जाएगा, एक बार वो क्लिक करोगे तो एक और लेयर पीछे चले जाएगा। मतलब बिंग फॉरवर्ड का मतलब होता है एक लेयर आगे आना, और सेंड बैकवर्ड का मतलब होता है एक लेयर पीछे जाना, क्लियर है। और यदि आप यहाँ पर जाओगे, यहाँ पर लिखा है बिंग टू फ्रंट, यानी कि सबसे आगे यदि लेके आना है, अभी इसमें 2 लेयर है, मान लो और 10-15 लेयर हमने लगाई,
और सबसे आगे लाना तो हम डायरेक्ट ब्रिंग टू फ्रंट करेंगे, वो आगे आ जाएगा। और यदि उसको पूरा बैकग्राउंड में पहुंचाना है तो सेंड टू बैक, ठीक है। बैकवर्ड यानी कि लेयर 1 लेयर पीछे जाएगा, फॉरवर्ड यानी एक लेयर आगे आएगा, फ्रंट मतलब सामने यानी कि पूरा आगे, और यदि आपको डायरेक्ट पीछे लेके जाना है तो उसको बोलते हैं सेंड टू बैक। तो यहाँ पर हम जाएंगे और यहाँ पर सेंड टू बैक वाला ऑप्शन भी है इस टाइप से। ये कभी कभी हमको काम पड़ सकता है, वो भी कर सकते हो आप। और यदि देखो इसको ऊपर लेके आना सबसे, तो हमारे पास एक शॉर्टकट भी आता है काम में, कंट्रोल एक्स से क्या होता है कट, और कंट्रोल वी से पेस्ट, हम ये भी कर सकते हैं, ठीक है। दोनों हमारे पास है ऑप्शन, इसको यहाँ लेके जाओ आपको पता चल जाएगा, ठीक है। इसी के बाद में यहाँ पर जाइए, बाकी और कुछ काम का नहीं है। जैसे ये इसको रोटेट, इसको घुमाना है हमको, तो हम यहाँ पर जाकर भी ऐसा घुमा सकते हैं। अदरवाइज आप यहाँ पर जाना, यहाँ पर 90 डिग्री कैसा कैसा आपको रोटेट करना वो भी रोटेट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये तो कोई खास बात नहीं है इसको समझने वाली, बहुत सिंपल और बहुत ईजी है। एक ऑप्शन आता है ग्रुप बनाने का। कल आप लोगों ने यदि रेज्यूमे बनाया होगा तो आपको पता होगा कि ग्रुप का मतलब क्या होता है। यानी कि जैसे मान लो मैं इसको भी और यहाँ पर इसको भी, इनका यदि हम ग्रुप बनाएंगे और नीचे लेके जाएंगे तो तीनों साथ में चले जाएंगे। तो जब ऐसा कुछ हो और एक से ज़्यादा चीज़ को हमको सेलेक्ट करना, उस कंडीशन में हम कंट्रोल के साथ में उस पर क्लिक करते हैं, ठीक है। जैसे मान लो कंट्रोल वाला बटन प्रेस है, मैंने यहाँ पर क्लिक करा, क्या हुआ, ये भी सेलेक्ट हो गया, फिर यहाँ पर क्लिक करा, ये भी सेलेक्ट हो गया। कंट्रोल के साथ में क्लिक करते हो तो ऑटोमेटिकली क्या होता है, वो चीज़ें सेलेक्ट होती जाती है। बटन प्रेस करके नहीं रखना, इधर उधर हो जाएगा। नहीं तो देखो ऐसा करके आप इधर लेके आओगे तो गायब हो जाएगा ना वो, ठीक है। ऐसा नहीं करना। ये सेलेक्ट कर लिया आपने, और यदि कंट्रोल वाला बटन प्रेस है और तुमको कॉपी करना है इसका, तो इसको ऊपर लेके जाओ, ऑटोमेटिकली कॉपी हो जाएगा। तो देखो हमको यहाँ से क्या फायदा मिला, हमको फायदा ये मिला कि हमको कॉपी करके पेस्ट करना हो तो उतना मगजमारी हमको नहीं करना है। तो सिंपल आप इस पर क्लिक करना, बटन को प्रेस करके रखना, इसको नीचे लाना, इसका डुप्लीकेट बन जाएगा। बहुत बढ़िया ऑप्शन है तो, ठीक है। इमेज में भी ऐसी सिस्टम, इमेज भी लोगे आप, इंसर्ट पर जाओ, यहाँ से पिक्चर लो, ये फोटो ले भैया, उनकी मीटिंग कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। ये फोटो ले लिया हमने, कंट्रोल वाला बटन प्रेस करो, इधर लेके आओ, एक इमेज यहाँ पर आ गई, एक इमेज यहाँ आ गई। बात समझे आप? तो इस प्रकार से हम कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। कंट्रोल सी से कॉपी, कंट्रोल वी से पेस्ट, दोनों हमको नहीं करना है तो कंट्रोल वाला बटन प्रेस करके रखना और उसको नीचे लेके आना, ठीक है। अब इसको डिलीट कर रहा हूँ मैं फिलहाल में ये। और इनका जब ग्रुप बनाएंगे तो कंट्रोल वाला बटन प्रेस करेंगे, इसको सेलेक्ट करा, इसको अभी ग्रुप नहीं बना, राइट वाली बटन प्रेस करो इसी पर जाकर, और यहाँ पर देखो लिखा है ग्रुप, ग्रुप पर क्लिक करना है, ग्रुप बन गया। अब किसी एक को हम सेलेक्ट नहीं कर सकते, अब ग्रुप बन गया, वो सब सेलेक्ट होंगे साथ में। साइज बढ़ाएंगे, सबका साइज बढ़ेगा, साइज कम करेंगे, सबका साइज कम होगा। इस टाइप से साइज कम करोगे, बात समझे ना आप, सब सेम काम करेंगे। और हटाना है ग्रुप तो राइट वाली बटन प्रेस करो, जहां से ग्रुप बनाया वहीं से हटेगा, सिंपल सी बात है। हम जाएंगे ग्रुप वाले ऑप्शन पर। अब क्योंकि ऑलरेडी ग्रुप बना हुआ है तो हमको ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, अनग्रुप पर हमको क्लिक करना, ठीक है। ये हमारा अनग्रुप हो गया, काम खत्म, ठीक। फिर यहाँ पर जाइए, फिर रेफरेंस में अभी कुछ काम का नहीं है, ये सारे एडवांस लेवल के हैं, ठीक है। बिब्लियोग्राफी बहुत काम का है, यहाँ पर फुट नोट, एंड नोट, ये दिखा लिखा ना नेक्स्ट, फुट नोट, ये सारे ऑप्शन हमारे काम के हैं, हमको बनाना पड़ेगा इसको, पर अभी नहीं, अभी वो समय नहीं आया हमारे पास, ठीक है। अभी हम ओनली बेसिक कर रहे हैं, और जैसे ही हम इसका एक बार इसको डबल से रिवीजन करेंगे ना, तो फिर मैं डबल से पढ़ाऊंगा वो स्टार्टिंग से, तो वहां पर एक बार रिवीजन भी हो जाएगा, फिर यहाँ एडवांस वाला वर्जन भी हो जाएगा। बट मैं आपको बता दूं, ये बिब्लियोग्राफी जो है इसका मतलब ये है कि जब हम आर्टिकल वगैरह लिखते हैं, न्यूज़ बनाते हैं, पेपर बनाते हैं ना, पेपर मतलब न्यूज़पेपर अपनी भाषा, ठीक है। जब न्यूज़पेपर वगैरह बनाएंगे तो उसमें आर्टिकल चलते हैं, फलाना आर्टिकल फलाने उसने व्यक्ति ने लिखा, ठीक है। और आर्टिकल के अंदर फिर अलग अलग चीज़ें होती है, जैसे एक उन्होंने चैप्टर बनाया, उसमें फिर अलग अलग बहुत सारे जो पब्लिशर हैं या जो लेखक हैं, जो राइटर हैं, उनके अलग अलग थ्योरी रहती है, सबका अलग अलग सोचना है। तो वो उनके जब आर्टिकल हम बनाएंगे तो फिर वो बिब्लियोग्राफी से काम में आएगा, ठीक है। मतलब आप ये समझ लो कि रेफरेंस वाला ऑप्शन में अभी मैं कुछ भी नहीं बता रहा हूँ, पर ये काम का है, और काम का ऐसा है कि हमको उसको पढ़ना पड़ेगा, जो कि हम एडवांस में पढ़ेंगे, ठीक। मेलिंग वाला ऑप्शन बहुत काम का है, पर इसको भी मैं अभी छोड़वा रहा हूँ, इसको भी होल्ड रखना है, ये भी हमारा एडवांस का है, ठीक है। इसी के बाद में यहाँ पर रिव्यू में भी अभी हम कुछ नहीं पढ़ रहे हैं, ये भी हमारा एडवांस लेवल है, इसको भी हम पढ़ेंगे। बस एक व्यू वाला ऑप्शन हम देख रहे हैं अभी फिलहाल में, कि इसमें कौन कौन से व्यू का मतलब, देखो सिंपल सी बात है, शो। तो यदि हमारे पास रिबन शो नहीं हो रहा है, तो जैसे मान लो इस टाइप से हाइड हो जाए कभी बाई चांस,
तो जब रिबन हाइट हो जाए तो हमको लेके आना हो तो हम यहाँ पर क्लिक करेंगे, रिबन सॉरी रिबन नहीं, रूलर बोलते हैं इसको, ठीक है। तो रूलर को लेके आ सकते हैं, ठीक है। सेम कंडीशन यदि आपको ग्रिड लाइन चाहिए, आप यहाँ पर क्लिक करोगे ग्रिड लाइन आ जाएगा। आप बोलोगे क्या सिस्टम है, कितना बकवास लग रहा है, क्योंकि अच्छा वाला पेज था और अपन ने उसको खराब कर दिया। हम ऐसा इसलिए हमने लिया है ये। अभी कंट्रोल पी करो आप लोग, कंट्रोल पी में आप लोगों को ये दिख रहा है क्या? मतलब मुझे एक बात तो क्लियर होगी कि जब मैं इसका प्रिंट लूंगा तो वो लाइन नहीं आएगी। तो वो लाइन आपने ली क्यों, ये बताओ। वो लाइन हमने इसलिए ली है कि जब हम कभी अलाइनमेंट इसका सेट करेंगे, अलाइनमेंट मतलब जब हम कुछ चीजें बनाएंगे। अब मुझे आप ये बताओ, जैसे मैंने इस शेप को यहाँ रखा, अभी बात को समझते जाना, इसको मैं यहाँ रख रहा हूँ, ठीक है, और इसको यहाँ रख रहा हूँ, इसको थोड़ा नीचे ले आओ। अभी हम बिल्कुल नहीं बता सकते कि ये बराबर है कि नहीं है, हम इसे अंदाजे से कैसे बता सकते हैं? हम क्या करेंगे, ग्रिड लाइन जब लेंगे ना तो फिर हम इसको जूम करेंगे, ठीक है, और हमें पता है कि इसको लाइन पे लेके जाना है। हम ये लाइन पे ये लाइन पर आ गया, ये लाइन पर आ गया, ठीक है। अब हम बिल्कुल बोल सकते हैं कि बिल्कुल तीनों अलाइनमेंट में है, यानी कि सीधे हैं, बिल्कुल एक ही लाइन में है, ठीक है। तो इसके लिए हमने वो जो ग्रिड लाइन है ना वो ली, बाकी और कुछ काम का नहीं। इसको हटाओ अभी फिलहाल में। नेविगेशन पेन से क्या होगा, आप यहाँ पर नेविगेशन ओपन कर लोगे, आपका हेडिंग, पेज, रिजल्ट जो भी है वो यहाँ पर दिखते जाएगा। यदि आप पेज वाले ऑप्शन पर क्लिक करोगे तो इसको वैसे तो इसको थंबनेल भी बोलते हैं, ठीक है, पावर पॉइंट में भी आता है, उसको स्लाइड वाले थंबनेल बोलते हैं, वो जो साइड में दिख रहा है। अब इसमें कितने टोटल पेज है, 4 पेज है। मैं इसको स्क्रॉल करूंगा, मुझे चारों पेज यहाँ पर दिख रहे हैं। जैसे मुझे 4th नंबर का देखना है, इस पर क्लिक करूंगा 4th आ जाएगा। इसको जूम आउट कर लो आप अभी फिलहाल में, और यहाँ पर हम क्लिक करेंगे 1st वाला आ जाएगा, समझे। तो कभी थंबनेल लेके आना हो तो नेविगेशन पैनल ओपन करना, ठीक है, और वहां से आप हेडिंग भी देख सकते हो और रिजल्ट भी देख सकते हो, पेज भी देख सकते हो। मेन तो है थंबनेल का, तो पेज वाले ऑप्शन से आ जाएगा। इसी के जब आप आगे जाओगे, देखो यहाँ पर व्यू लिखा है, व्यू के तीनों मोड ऑलरेडी हमारे पास यहाँ पर है और हमने पढ़ लिया है। पहला वाला क्या बोलता है, रीडिंग मोड, यानी कि जब हमको पढ़ना हो किसी चीज को तो हम रीडिंग मोड वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, और यहाँ पर क्लिक करने से क्या फायदा होगा, फुल स्क्रीन में दिख जाएगा, जो भी हमको पढ़ना होगा हम आसानी से पढ़ लेंगे, पहली बात। सेकंड नंबर पे ऑप्शन, अच्छा इसको वापस वैसा का वैसे ही करना है तो फिर क्या करोगे, ये वाले व्यू पर चले जाना, वैसा का वैसे ही हो जाएगा, ठीक है। सेकंड वाला क्या है, प्रिंट लेआउट, और जनरली हम जितने भी फॉर्मेट बनाएंगे सारे के सारे फॉर्मेट को हमको प्रिंट लेआउट पे ही बनाना। थर्ड नंबर का क्या है, वेब लेआउट। इसमें क्या होगा, पेज का कोई वो नहीं है, क्या बोलते हैं उसका अंत, ठीक है। अब यहाँ पर क्लिक करो, ये पूरा का पूरा फुल स्क्रीन दिखेगा। जितना जूम आउट करोगे आप केवल टेक्स्ट को जूम आउट कर पाओगे, और जितना आप जूम इन करोगे केवल आप टेक्स्ट को जूम इन कर पाओगे। वो वाइट जो बैकग्राउंड आपको पीछे दिख रहा है, क्या हो गया, हाँ जाओ, ठीक है, जो वाइट बैकग्राउंड आपको दिख रहा है वो आपको क्या करना है, वो उसमें आप कुछ भी चेंजेस नहीं कर सकते, ठीक है। तो अभी आप फिलहाल में इसको प्रिंट लेआउट पे रखो। इससे के बाद में जूमिंग वाला ऑप्शन है, और जूमिंग वाले ऑप्शन को समझने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं, क्योंकि हम कंट्रोल Z करेंगे और इसको जूम इन और जूम आउट ऐसा कर सकते हैं। बट आप फिर भी यहाँ पर करना चाहो तो कर सकते हो, पर इतना क्यों परेशान होना। अब 200 पे क्लिक करना, 200 पे क्लिक करोगे, ओके करोगे, ये क्या सिस्टम है, मेरे को तो कोई समझ में नहीं आया। कंट्रोल Z से और स्क्रॉल से आप जूम इन और जूम आउट करा कर, ठीक है। इसमें 2 चीज और काम की है, एक तो अरेंज ऑल और एक न्यू विंडो, ठीक है, और एक सीज विंडो। न्यू विंडो का, अच्छा विंडो का मतलब क्या समझ रहे हो फिलहाल में, यहाँ पर विंडो का मतलब अभी यहाँ पर है फाइल। जब आपको सेम इसकी एक नई फाइल लेना हो ना, हम विंडो पर क्लिक करेंगे। अभी देखो ना यहाँ पर अभी सिंगल दिख रहा है आपको, जब मैं यहाँ पर न्यू पर क्लिक करूंगा तो हमारे पास जो ऑलरेडी फाइल थी ना उसका पूरा का पूरा कॉपी बन के पेस्ट भी हो गया, दूसरी फाइल भी बन गई, समझ गए। अब इधर देखो नीचे आओ, आपको 2 अलग अलग फाइल दिख रही है, सेम कंटेंट, क्योंकि उसका हमने कॉपी कर लिया। तो ऐसा कुछ करना तो आप यहाँ से कर सकते हो, ठीक है। मतलब आप बात को समझो, आपने एक फाइल बनाई, अब आपको लग रहा है कि मैं इसमें कुछ और करेक्शन भी कर सकता हूँ, पर करेक्शन करूंगा तो वो चेंज हो जाएगा ना। तो हम क्या करेंगे, नई फाइल बना लेंगे, उसका करेक्शन कर लो। सर ये देखो 2 फाइल है, जो समझ में आ रही है वो रख लो आप, ठीक है। ऐसा भी हम कर सकते हैं, डिपेंड हमको जरूरत कैसी है। इसी के बाद में यदि आप आगे जाओगे, देखो यहाँ पर अरेंज ऑल है। मुझे आप ये बताओ कि नीचे कितनी फाइल ओपन है, 2 फाइल ओपन है। तो दोनों को यदि आपको एक ही स्क्रीन में देखना है तो हम अरेंज पे क्लिक करेंगे, ऑल पे, दोनों स्क्रीन दिखेगी। यदि 5 फाइल भी ओपन हो तो 5 दिख जाती। पर यदि ज्यादा फाइल हम देखेंगे तो हमको बेसिक तो समझ में नहीं आ रहा, और भी समझ में नहीं आएगा, ठीक है।
और स्प्लिट का मतलब क्या होता है, उसको डिवाइड करना, इसको कट कर दो। स्प्लिट का मतलब उसको डिवाइड करना। आप यहां पर क्लिक करो, ये स्प्लिट हो गया, स्प्लिट हो गया। ये स्क्रॉल करोगे ऐसा और इसको स्क्रॉल करोगे, दो भाग में डिवाइड नहीं हुआ, बस केवल स्प्लिट हुआ कि आपको कभी काम हो, जैसे हम कभी जब टेबल लेवल बनाएंगे और यहाँ पर हेडिंग लिखेंगे और इसको स्क्रॉल करेंगे तो हेडिंग ऊपर चले जाएगी। फिर हम क्या करेंगे उस कंडीशन में, उस कंडीशन में ऐसा करेंगे, हेडिंग तो यहीं रहेगी, फिर हम यहाँ पर लिखते जाएंगे, स्क्रॉल करते जाएंगे, दोनों एक ही पेज है, पर हमने उसको स्प्लिट कर दिया। और मिटाओगे तो मिट सकता है। स्विच विंडो का ऑप्शन आता है कि आप जब आपके पास 2-3 नई फाइल ओपन हो तो उसको स्विच कर सकते हो। जैसे अभी हमारे पास एक काम करते हैं, हमने 2 फाइल बना ली, अब जब 2 फाइल हमने बना ली तो स्विच वाला ऑप्शन पर जाएंगे, देखो सेकंड वाले ऑप्शन पर है, हम फर्स्ट वाले पे क्लिक करेंगे तो फर्स्ट वाला आ जाएगा, पर दोनों क्योंकि एक फाइल है इसलिए हमको समझ में नहीं आ रहा है कि वो चेंज हुई कि नहीं हुई, बाकी वो ऑलरेडी चेंज हो गई। ठीक है, तो आज हमने क्या करा, आज हमने पूरा वर्ड खत्म कर चुके हैं। मैंने आप लोगों को लेआउट वाला ऑप्शन पूरा पढ़ा दिया जितना काम का है हमारे लिए। रेफरेंस, मेलिंग और रिव्यू अभी मैंने इसलिए छुड़वाया है क्योंकि मैं यदि बता भी दूंगा तो आप लोग उतना कैच नहीं कर पाओगे। ठीक है, अभी थोड़ा बेसिक ही चलेगा तो ठीक रहेगा। बाकी फिर हम व्यू वाले ऑप्शन पर गए और जो जो हमको काम के ऑप्शन लग रहे थे, जैसे हमने व्यू देखा, शो देखा, जूम देखा, विंडो देखा, मैक्रो वाला ऑप्शन भी बहुत ज्यादा काम का है, पर ये भी हम बाद में पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज हमारा वर्ड खत्म होता है। अब आप लोग क्या करो, अच्छे से रिविजन कर लो, बढ़िया। ठीक है, आज अच्छा फॉर्मेट बना लो, मंडे से हम स्टार्ट करेंगे पावर पॉइंट। जो जो नए स्टूडेंट है उनको भी साथ में ले लेंगे और पुराने वाले ऑलरेडी चल रहे हैं। ठीक है, चलिए तो आज के लिए काफ़ी है।